नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 54,37,000 छात्र परीक्षा देंगे। 8,140 केंद्र पर छात्र परीक्षा देंगे। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 54,37,000 छात्र परीक्षा देंगे और 8,140 केंद्र पर छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा और यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 54,37,000 छात्र परीक्षा देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8,140 केंद्रों पर छात्र परीक्षा देंगे। छात्र छात्राओं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी और नकल रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू और 2 पालियों में परीक्षा की जाएंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 54,37,000 छात्र आज परीक्षा देंगे। 8,140 केंद्र पर छात्र परीक्षा देंगे और तमाम परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएं की गई है। नकल विहीन परीक्षा हो, इसका खास इंतजाम किया गया है। 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी परीक्षा। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता किए इंतजाम। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, नकल रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता किए इंतजाम। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू और 54,37,000 छात्र परीक्षा देंगे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में 54 लाख से ज्यादा छात्र यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। हाई स्कूल के लिए 37,41,674 छात्र शामिल। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 26,90,845 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा में सुरक्षा अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में 10,000 से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन कैमरेज भी लगाए गए हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए जूम कैमरे भी लगाए गए हैं और निरीक्षकों को क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, जो केवल परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में काम करेंगे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम्स की शुरुआत आज होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल कराते पकड़े जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना। नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी है। 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो छात्र अपना एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाए। एग्जाम गाइडलाइंस आपको बताते हैं कि प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड जरूर ले। 30 से लेकर 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे अभ्यर्थी। प्रयागराज में परीक्षा स्थगित हो चुकी है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के चलते परीक्षा को रद्द किया गया है। 24 फरवरी को होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित है और कल होने वाली परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने नई डेट दी है। तो 9 मार्च 2025 तय की गई यूपी बोर्ड ने। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। हरेंद्र, थोड़ी देर में परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्या व्यवस्था है वहां पर सेंटर्स में देखी जा रही, क्या कुछ पूरी जानकारी? स्वाति, आम्ही जी केंद्र पर मौजूद किदवई इंटर कॉलेज और खास तौर से आपको व्यवस्था यहाँ अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था है, बच्चे सुचारू रूप से एक एक करके लाइन कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और एक एक करके परीक्षा केंद्र में अंदर जो है कि उनको एंट्री दी जा रही है। बखूबी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको अंदर एंट्री ली जा रही है और जितने लोग
परीक्षा केंद्र में तैनात है शिक्षक, और वह लोग बाखूबी एक एक करके बच्चों को चेक कर रहे हैं और एक एक करके रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को अंदर एंट्री दी जा रही है। और बच्चे भी बड़े खुशनुमा तरीके से हंसते हुए अपने सेंटर पर पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद बच्चों के हाथ में पेपर और कापियां होगी। खासतौर से कितनी खुशी हो रही है यार, कितनी खुशी हो रही है, हाँ? बहुत खुशी हो रही है। डर नहीं लग रहा है? हाँ? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। बच्चों के अंदर देखने को मिला कि बच्चे पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा मन असमंजस में है, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है और हौसले बुलंद के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं और अपने क्लास में पहुंचेंगे, जहां पर उनके हाथों में पेपर और प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र के साथ साथ कापियां होंगी और एक एक करके अपना जो है कि पेपर में आए हुए प्रश्नों का जवाब लिखने का काम करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बाखूबी कहीं किसी तरह की कहीं कमी न रह जाए। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और सेंटर के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठीक है हरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। सूरज, आपका रुख करूंगी। सूरज, वहां पर परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कुछ ही पल बाकी है जब परीक्षा शुरू हो जाएगी, बच्चों में परीक्षा को लेकर क्या देखा जा रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो आज से शुरू हो रही है। कुल बच्चों की बात करें तो इंटरमीडिएट और 10th क्लास के तकरीबन 54 लाख से भी अधिक बच्चे जो है वो ये परीक्षा देने वाले हैं। और कानपुर की बात करें तो 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 45,000 के आसपास जो हाई स्कूल की परीक्षा देंगे और 46,439 बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। ऐसे में देखिए हम इस तरह परीक्षा केंद्र के सामने मौजूद है, जहां पर बाकायदा यहाँ अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को भीतर जाते हुए देख रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर चेकिंग के बाद ही देखिए बाकायदा अंदर स्कूल के लाइन लगी हुई है और जो भी बच्चे हैं वो एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं और उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद ही सभी बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन के सामने एक चुनौती है और ये एक बच्चे को शायद इंटरमीडिएट का बच्चा है और हाई स्कूल की परीक्षा देने आ गया है, जिसको लेकर अभी इस बच्चे को बाहर किया गया है। देखिए यहाँ पर ठीक ऊपर दिखा दे आपको तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम पर भी सीसीटीवी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार से नकल विहीन परीक्षा जो कराने का उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आज हिंदी का पेपर है और ऐसे में हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि बोर्ड परीक्षा वो पहली बार दे रहे होते हैं। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती होती है। जो अभिभावक है हमारे सामने साथ में कुछ है, हम उनसे आइए सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग से बच्चे आज परीक्षा देने आए हैं, क्या बच्चों से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है? किस तरीके से उनके मनोबल को आप लोगों ने ऊपर किया है? ये कहा कि बेटा आप लोगों का ये फर्स्ट बोर्ड है, लाइफ का पहला बोर्ड है, इसमें बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल अपनी तैयारी करके जाना और कोई भी ऐसी सामग्री नहीं ले जाना है जिससे कि वहाँ पे असुविधा हो। इस तरह से इस जीवन का पहला आप लोगों का पेपर है और इसको अच्छी तरह से करके वातावरण अच्छा करें। सरकार के सामने चुनौती है नकल विहीन परीक्षा कराने की, क्या लगता है ये कैसी पहल है? कैसे इंतजाम किए गए परीक्षा के अंदर? बहुत अच्छी तरह है, सब बच्चों की लाइन हो गए, कोई बदल नहीं। तो देखिए अभिभावकों का भी साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को लाइन लगाकर उनको एंट्री दी जा रही है और एंट्री के बाद ही उनसे बाकायदा वहाँ मुख्य द्वार पर ही चेकिंग की जा रही है, जिसके साथ बच्चे जब अंदर प्रवेश करेंगे तो जो उनका जो परीक्षा का रूम होगा उससे बाहर भी उनकी चेकिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल जो भी परीक्षा देने बच्चे जा रहे हैं उनके हाथों में केवल उनके पेन और पेंसिल और उनका जो प्रवेश पत्र है वही होना चाहिए। ऐसे जो है वो निर्देश परीक्षा केंद्रों में दिए गए हैं। ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे। जितेंद्र, गाजियाबाद के परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरीके की व्यवस्था है परीक्षा केंद्रों में किए गए गाजियाबाद में?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ अपनी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां की थी उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे और अब इसके बाद इनकी लगातार चेकिंग की जा रही है और इसके बाद इनको अंदर के लिए एंट्री दी जा रही है। लगभग 8:30 बजे का समय रहेगा जिस वक्त जो है एग्जाम शुरू होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां गाजियाबाद की तरफ से भी पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से भी की गई है। लगातार चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की नकल यहाँ ना हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में इस बार एलआईयू को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वो भी सादे कपड़ों में लगातार यहाँ पर चेकिंग करेगी और लगातार किसी भी तरह की नकल यहाँ होने नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि लगातार इस तरह की जो सूचनाएं मिलती है उसको लेकर इस बार उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की जो कैद है उसको लेकर भी तमाम प्रावधान बने हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चे अपने क्लासेस में जा चुके हैं और यहाँ जो आप देखेंगे जो स्टाफ है, जो स्कूल कॉलेज स्टाफ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पर इस वक्त बच्चों की लगातार चेकिंग कर रहे हैं। कुछ एक आधा बच्चे ऐसे रह गए हैं जो अभी तक फिलहाल अंदर नहीं गए। एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या रहा आपका, अभी तक अंदर क्यों नहीं गए हैं? क्या मांग रहे हैं? इनवॉर नंबर मांग रहे हैं, अभी तक लेकर नहीं आया। आप पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल में बताया नहीं गया था क्या? तो आप कोई लेने गया है वो घर वापस? बात करिए फोन पे। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा भूल गए हैं तो अब इनके लिए लगातार घर से भी आ रहे हैं। आप क्यों रह गए हैं अभी तक? मंगाया है घर से? नहीं, अभी तक फोन नहीं करा। आपके एग्जाम छूट जाएगा ऐसे में। तो देखिए, कुछ थोड़ी सी लापरवाही भी रही है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अंदर जा चुके हैं और अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। लगभग 8:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा, जिसको लेकर गाजियाबाद में भी तमाम तैयारियां की गई है और आज पहला पेपर 10वीं का जो रहने वाला है वो हिंदी का रहने वाला है। इसके अलावा अलग अलग जो साइड से उसके हिसाब से पेपर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी पाली में तो उस समय 12th का पेपर रहेगा जो कि 12वीं का है। इसके अलावा 12वीं में हिंदी का पेपर है। इसके अलावा सैन्य विज्ञान, तमाम इस तरह के एग्जाम है जिनकी तैयारियां बच्चे कर पहुंचे और लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग कुछ ही समय बचा है, 12 से 13 मिनट का समय बचा है, जिसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। 54 लाख ऐसे छात्र हैं यूपी में जो इस एग्जाम को देने वाले हैं और इसमें लगभग 27 लाख ऐसे छात्र हैं जो हाई परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। जी ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लौटूंगा आपके पास। हरेंद्र, आपका रुख करूंगी कि क्योंकि अमूमन जब भी एग्जाम्स होते हैं, 10th या 12th के एग्जाम्स होते हैं, तब बच्चों के साथ साथ यूं कहे अभिभावकों की भी परीक्षा एक तरीके से होती है। ऐसे में कई अभिभावक ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को छोड़ने आए होंगे और बाहर इंतजार कर रहे होंगे। क्या उन अभिभावकों के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं हरेंद्र वहाँ पर? देखिए, अभिभावकों को यहाँ पर तरह की व्यवस्था नहीं की गई है और खास तौर से अभिभावक बच्चों को छोड़ करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों के चेहरे पर ये देखने को मिल रही है कि जो बच्चे कभी सुनते थे कि बोर्ड की परीक्षा में इस तरीके से बैठे जाते हैं, किस तरह से लोग जांच करते हैं, वो बच्चों के अंदर एक जो डर का माहौल था, फीलिंग थी, उसको देखने को मिला है। और खासतौर से कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जो हंसते हुए सेंटर में प्रवेश किए हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद है अभिभावक से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज बच्चे जिस तरह से सेंटर पर पहुंचे हैं किस तरह की खुशी देखने को मिली है, क्योंकि आज पहली बार हाई स्कूल वाले तो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ डर भी रहे हैं, कुछ बहुत खुश होकर जा रहे हैं, कुछ मुंह गिरा के जा रहे हैं। आप लोगों के अंदर किस तरह का? नहीं, हम लोग अभी तो ठीक है, अभी बच्चे अंदर गए, अब देखते क्या होता है अंदर क्या है। जो व्यवस्था यहाँ की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था ठीक है। अभी देख रहे हैं कि जो बच्चों के अभिभावक है उनका कहना है कि व्यवस्था सेंटर पर अच्छी की गई है। बच्चे अंदर एंट्री कर लिए हैं, अब निकलने के बाद ही बच्चे बता पाएंगे कि किस तरह का पेपर था और किस तरह का उन्होंने उसका जवाब लिखा है और कितनी उनके अंदर टैलेंटेड होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभिभावक भी इंतजार में है कि बच्चों के निकलने के बाद ही कुछ बच्चे बता पाएंगे।
ठीक है हरिंद्र, लौटूंगा आपके पास। सूरज, आपका रुख करेंगे। सूरज, यूपी सरकार की कोशिश है कि नकल विहीन परीक्षा हो, नकल को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके का नकल ना कर पाए? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में सरकार आई है, उसके बाद से ही लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने का ही उनका पहला उद्देश्य रहा है। ऐसे में आज आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं क्लास की जो परीक्षा हो रही है उसको लेकर देखिए ये कि हम इंटर कॉलेज में मौजूद है और बाकायदा ठीक देखिए उसके ऊपर ही यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर जैसे ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है तो पुलिस यहाँ पर मौजूद खड़ी नजर आ रही है और उसके बाद इसी द्वार से यहाँ पर बच्चों को जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करने के बाद जिसका भी जो रोल नंबर है, जिसका क्लासरूम है, उसको वहां पर भेजा जा रहा है और क्लासरूम के बाहर दोबारा से चेकिंग की जा रही है। बच्चों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या गाड़ी की ऐसी चाबी हो जिसमें रिमोट बटन काम करता हो, ऐसी सारी चीजों से को दूर रख के आना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार से नकल करने वाले और करवाने वालों के खिलाफ अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माने का प्रावधान जो है वो लगाया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से क्लासरूम में भी सीसीटीवी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरे लगाए गए हैं ताकि जब भी कोई बच्चे नकल करते हैं या कोई शिक्षक है उनको अगर कुछ बताने का प्रयास करता है तो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जा सके और उसके बाद उचित कार्रवाई की जा सके। ऐसे में जिस तरीके से आपको बता दें कि कानपुर में तकरीबन 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 94,271 जो छात्र छात्राएं हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज परीक्षा देने वाले हैं, तो वहीं 5,439 जो शिक्षक हैं वो इस परीक्षा को संपन्न कराने वाले हैं। जी ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर पोस्ट किया है। छात्रों को सीएम योगी ने बधाई दी, छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने लिखा कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा महोत्सव में महाभाग करे, परीक्षा दिनचर्या का एक सहज है, छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी छात्र सफल हो। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को बधाई दी है। छात्रों को सीएम योगी ने परीक्षा को लेकर शुभकामनाएं दी है, जहां छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा महोत्सव में सहभाग करे और परीक्षा दिनचर्या का एक सहज हिस्सा है। सीएम ने आगे लिखा कि छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे और मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा के दिन शुभकामनाएं दी है और कहा है कि मां सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बने रहे। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए जितेंद्र, आपका रुख करूंगी। जितेंद्र, सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि देखिए नकल विहीन परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कोशिश करते हैं, निर्देश भी देते हैं, प्रशासन को भी आदेश दिया गया है। ऐसे में स्कूलों में क्या कुछ व्यवस्था गाजियाबाद में की गई है? और जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं सुरक्षाओं को लेकर तो यहाँ गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद में लगातार इस तरह की सुरक्षा की जा रही है, पेपरों की लगातार निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा जो सेंटर्स है यहाँ पर लगभग 15 दिन पहले से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया था कि आखिरकार किस तरह से ड्यूटी रहनी है। ये तमाम इंतजाम इसलिए किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई नकल यहाँ पर ना हो पाए। इसके अलावा बात करते हैं तो लगातार LIU की जो टीम है वो भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ जाएगी। हालांकि सादे कपड़ों में वो दिखाई देगी, कोई लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े आसानी से वो यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा अगर सीसीटीवी की बात करते हैं तो एक स्कूल में अलग अलग तरीके से सीसीटीवी लगाए गए हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग के सीसीटीवी रहे हो या चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग के सीसीटीवी रहे। तमाम जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको लेकर पूरी अच्छी तरह से काम किया गया है ताकि किसी भी तरह की जो परीक्षा में नकल हो सकती है उसको रोका जा सके। तमाम पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लगातार जिस तरह से हम भी पिछले आधे घंटे से यहाँ पर लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस दौरान हमने भी देखा कि लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिनको जोनल मजिस्ट्रेट वाइज अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है
वो भी पुलिस फोर्स के साथ लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से चेकिंग की जा रही है उसका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि शुरुआत जो पहला अटेम्प्ट होता है वो चेकिंग को लेकर ही होता है, उसके बाद आगे की चीजें होती हैं, उसके बाद नकल की शुरुआत होती है। तो तमाम जो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है वो चेकिंग को लेकर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की जो चेकिंग है उसमें किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। तस्वीरों में आप देखेंगे कुछ छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वही छात्र हैं जो समय से यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने घर वालों को उन्होंने फोन किया है, जिसके बाद वो यहाँ पर इनके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चेकिंग जो है पूरी तरह से सही तरीके से की जा रही है, जिसके चलते ये छात्र भी यहाँ पर रुके हैं। अब हालांकि देखना होगा कि किस तरह से इन छात्रों का जो एग्जाम है वो होता है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार योगी सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में और किसी भी तरह की नकल को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका असर भी यहाँ गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार चेकिंग की जा रही है, लगभग कुछ ही मिनट बचे हैं जिसके बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जो बच्चे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। इक्का दुक्का एक दो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी सहूलियत के लिए जो टीचर्स हैं वो भी लगातार उनके रोल नंबर चेक कर उनका कमरा बता रहे हैं कि किस तरह से किस कक्ष में उनको पहुंचना है, ताकि जो चंद मिनट बचे हैं उसमें किसी भी तरह की देरी इन छात्रों को ना हो। तो तमाम कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में जो नकल विहीन परीक्षा का संकल्प देखने को मिल रहा है प्रशासन में, वो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह का रहा तो काफी अच्छी परीक्षा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है जितेंद्र, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो परीक्षा शुरू हो चुकी है और तमाम बच्चे परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां हो चुकी है। फिलहाल इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।